नामनाथं संसार दुख गहना जगदीश रक्ष। उपस्थित धर्मानुरागी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, आज का दिवस विशेष दिन माना जाता है। भारतवर्ष में ऐसा कोई नगर या कोई प्रांत नहीं है कि यहाँ आज के दिन को विशेष महत्व से ना माना जाता हो। वैसे तो हिंदुओं के यहाँ हमारे सनातन धर्म में कोई ऐसा दिन या कोई ऐसी रात्रि नहीं है कि जो उत्सवमय ना हो। बहुत विचार करने पर देखा जाता है कि वर्ष के दिन तो 360 हैं, परंतु हमारे उत्सव 400 बन जाते हैं। जैसे एक ही दिन में कभी कभी 2-2, 3-3 उत्सव आ जाते हैं। सोमवार भी आ गया, शिवरात्रि भी हुई, प्रदोष भी हुआ, तो 3 चीजें एक साथ मिल जाती हैं। इसलिए अगर हम विचार करने लगते हैं, पड़वा प्रतिपदा से अगर आप आरंभ करें तो पड़वा प्रतिपदा एकम, ये नया वर्ष, यहाँ से संवत्सर शुरू होता है, ये नया वर्ष का उत्सव है। द्वितीया, ये यम द्वितीया है, जिसको लोग भाई बीज भाई दूज कहते हैं। तृतीया अक्षय तीज है, अक्षय तृतीया है। चतुर्थी गणपति चौथ, गणपति चतुर्थी है। पंचमी नाग पंचमी या ऋषि पंचमी है। षष्ठी शाम कार्तिकेय षष्ठी है। और सप्तमी गंगा सप्तमी है। और अष्टमी तो आप जानते हैं भगवान बांके बिहारी की अष्टमी है। नवमी भी आपको ज्ञात है, रामनवमी है। दसवीं विजयदशमी है। एकादशी तो आप मनाते ही रहते हैं। और द्वादशी वामन जयंती है। त्रयोदशी धनतेरस है। और चतुर्दशी नरक चौदस, यहाँ जी शिव महारात्रि है। और अमावस्या और पूर्णिमा, ये तो उत्सव है ही भाई। तो कौन दिन है ऐसा या कौन क्षण है ऐसा कि जब हमारे यहाँ उत्सव नहीं होता या उत्सव नहीं मनाए जाते। इसलिए प्रत्येक दिन और प्रत्येक रात्रि और प्रत्येक क्षण वो उत्सवमय और धर्म मूलक है। परंतु कुछ दिन ऐसे हैं या कुछ रात्रियां ऐसी हैं जिन्हें विशेष महत्व की रात्रियां या विशेष महत्व का दिन माना गया। जैसे रामनवमी है, ये विशेष महत्व का दिन है, क्योंकि भगवान राम नवमी चैत्र नवमी के दिन यहाँ आविर्भूत होते हैं, इसलिए वो विशेष महत्व का दिन है। भाद्रपद अष्टमी की रात्रि वो विशेष महत्व की रात्रि है, क्योंकि भगवान कृष्ण, जिसके लिए भागवतकार स्वयं कहते हैं अन्य अंश कला पुरुषः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जो स्वयं परब्रह्म पुरुषोत्तम तत्व उस रात्रि में यहाँ भूमंडल पर अवतीर्ण हुए। इसलिए भाद्रपद की रात्रि वो विशेष महत्व की रात्रि है। तो ये आज की रात्रि, ये शिवरात्रि, ये विशेष महत्व की रात्रि क्यों मानी गई, इसका कारण क्या है? भाई शिव कल्याण है, आनंद है। ये रात्रि कल्याण की रात्रि है, आनंद की रात्रि है। वैसे तो आपके लिए सभी रात्रियां कल्याण और आनंद की हैं, सभी दिन कल्याण और आनंद प्रद हैं, परंतु ये विशेष शिवप्रद रात्रि है। कारण है कि शिव पुराण में ऐसा वर्णन आता है, भगवान शंकर ने आद्याशक्ति जगदम्बा को हिमालय पर बैठे हुए ये कहा कि ये आज की
जो फाल्गुन कृष्णा चतुर्दशी है, इस चतुर्दशी के दिन मैं हिमालय से उतर कर इस मृत लोक में जाता हूं। तो आज की रात्रि के दिन भगवान इस भूमंडल पर आते हैं और यहाँ घूमते हैं। जो लोग रात्रि जागरण करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, उन्हें दर्शन देते हैं और उनकी मन कामना पूर्ण करते हैं। इसलिए ये विशेष वरद रात्रि होने के कारण जैसे भगवान कृष्ण भाद्र पद की अष्टमी के दिन आविर्भूत हुए, उन्होंने संसार के अनंत दुखों का और कलेशों का अंत किया, अन्यायों का अंत किया। इसी तरह भगवान शिव, जो कल्याणमय भगवान शिव है, शंकर है, वो आज की रात्रि ये शिव पुराण में आता है कि मृत लोक में आकर साधकों को साक्षात दर्शन देते हैं। इसलिए विशेष महत्व की रात्रि, जिस दिन आपका जन्म होता है, आप वर्षगांठ मनाते हैं, जहाँ कोई विशेष दिन आता है, स्वतंत्रता का दिन आता है, तो आप विशेष उस दिन को महत्व देते हैं। तो यहाँ साक्षात भगवान शिव आपके पास आते हैं, तो वो रात्रि कितनी बड़ी महत्व की रात्रि हो सकती है। इसलिए इस रात्रि को विशेष महत्व की रात्रि माना गया। अब वही वो शिव प्रद रात्रि का अर्थ ही है राति, आनंदम आद जाति, जो मानव को आनंद देती है, जिससे मानव को आनंद प्राप्त होता है। प्रतिदिन भी आप चाहते हैं कि रात्रि आए तो सो जाएं, क्यों नहीं? तो आज का मानव तो इतना बड़ा व्यवसायी है, और इतना बड़ा व्यवसायी है, रात नहीं आए तो रात को भी नहीं सोए। ये दिन रात बहता ही चला जाए, इतना बहता चला जाता है कि इसके पास एक मिनट या एक सेकंड भाई और तो क्या, मरने का भी टाइम नहीं, जबरदस्ती मर जाता है। तो रात्रि आती है तो कुछ आनंद मिलता है, आनंद की प्राप्ति होती है। और आज के दिन ये शिव मिलता है, भगवान शंकर मिलता है, इसलिए ये रात्रि विशेष महत्व की रात्रि मानी गई। और ये वर दिया भगवान ने वहाँ संतों से मिलकर प्रभु के पराक्रमों को वर्णन करने वाली मनोहारिणी मेरी साधना करेंगे तो उन्हें साक्षात मेरी प्राप्ति होगी। अभी कोई लौकिक कामनाओं के मन में होगी तो वो सब लौकिक कामनाएं उनकी पूर्ण होगी। तो शिव तो स्वयं मिलता है, और यदि तुम शिव को नहीं चाहते हो तो शिव से वर चाहते हो तो वो वरद है। उसके हाथ में वो वरद हस्त है। इसलिए जो वर चाहता है, जैसा चाहता है, ऐसा उसे फल की प्राप्ति होती है। शिव पुराण में घटना आती है, शिवरात्रि का दिन है। एक ब्राह्मण की कन्या जिसका नाम शारदा है, उसका पति अचानक चल बसा। उस समय शिवरात्रि का उपवास है, भगवान शिव के मंदिर के सामने बैठी है, अपने पति देव के शव को, उस मुर्दे को उसने अपने ऐसे जंगा पर अपनी गोद में रखा हुआ है, और वो महामृत्युंजय भगवान शिव का आराधन कर रही है। लोगों ने कहा, शारदे तू भूल करती है, मर गया, अरे तो अब प्रलोक में चला गया, ये जीवित नहीं होने वाला। उसने कहा, जब मेरा भगवान मृत्युंजय है, उसका नाम मृत्युंजय है, मृत्यु पर विजय प्राप्त हो सकती है उसकी आराधना से, क्या वो मेरे लिए मृत्युंजय नहीं है? नहीं माना, दिन रात आराधना करती रही भगवान महामृत्युंजय की। आप जानते हैं इतना बड़ा और कोई आशुतोष देव नहीं, इतना आशुतोष देव है, इतनी जल्दी प्रसन्न होता है। और देव तो भाई घुटने टेकते रहो, नाक रगड़ते रहो, जल्दी जल्दी प्रसन्न नहीं होते। और ये तो इतना आशुतोष देव है, इतनी जल्दी प्रसन्न होता है। प्रसन्न हो गए,
कहने लगे, शारदे क्या चाहती हो कि भगवान जो स्त्रियों को प्रिय है वो दे दो। तो भगवान ने सोचा स्त्रियों को प्रिय है पुत्र, तो उन्होंने कहा पुत्रवती भव। जब ये कहकर भगवान जाने लगे तो शारदा ने भगवान भोलेनाथ शंभू के चरण पकड़ लिए कि महाराज पुत्रवती भव ये वर देकर चले हो, पति देव तो मृत्यु के धाम में जमराज ले गए हैं, तो पुत्र कैसे होगा। तो भगवान का ध्यान खुला, तो मैंने तो वर दे दिया, तो वर दे दिया तुम्हारा भी सफल बनाओ। तो उसी समय भगवान मृत्युंजय ने मृत्युंजय का परिचय दिया, उस शारदा के मृत पति को फिर से जीवन किया। शारदा नाम विप्र तनया बाल वैधव्यमागता। यदि वो शारदा जो ब्राह्मण की लड़की बाल विधवा बाल वैधव्य को प्राप्त हुई थी, तब भगते प्रभावातु पुत्र पत्यवती अभूत। यदि आपकी भक्ति के प्रभाव से, ये शिवरात्रि के दिन आपकी आराधना के प्रभाव से उसने पुत्र और पति ये दोनों को प्राप्त कर लिया। तो इसलिए भगवान वो आशुतोष भगवान आज के दिन प्रसन्न होते हैं, इसलिए इस दिन को विशेष महत्व का दिन माना गया है। और भाई उसका अगर वर्णन पढ़ते हैं, अब देखो मेहमान में यहाँ पढ़ते हैं प्रतिदिन लोगों को देता है, और स्वयं भगवान के शिव के घर की, भगवान रुद्र के घर की विभूति क्या है। मेहमनकार कहते हैं महुक्षा खट्टांगम प्रसुर दिन भस्म फणिना कपाल तव वरद तंत्रोपकरणे सुरास्तां रिद्धिं विदधति भवद भूपणिका नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णा भ्रमयति। ये उसके घर की सामग्री है। महोक्षा खट्टांगम, एक तो बड़ा पुराना बूढ़ा बैल है, बैल की सवारी करता है। मैं किसी समय अभी तो नहीं आपको बताऊंगा कि हमारी देवता और हमारी देवताओं के वाहन भगवान शंकर है, तो बैल पर चढ़े हैं। घोड़ा नहीं, हाथी नहीं, मोटर नहीं, गाड़ी नहीं, उन्होंने तो बैल की सवारी बनाई है। अगर आप गणपति को देखते हैं, इतना बड़ा पेट, इतनी बड़ी सूंड, इतना बड़ा सिर, तो वो चूहे पर सवारी करते हैं। चूहे पर उनका वाहन मूषक है। सरस्वती का वाहन मोर है। हंस, भाई ब्रह्मा का वाहन हंस है। और भगवान ने तो सांपों के शत्रु गरुड़ को ये अपना वाहन बना छोड़ा है। और शक्ति जो आद्या शक्ति जगदम्बा है, जो वात्सल्य रस पूर्ण है, जी जो मातृ मां का हृदय इतना कोमल और इतना वात्सल्य रस पूर्ण है, वो सिंह वाहनी है। वो शेर की सवारी करती है और हाथ में खड़ग रखती है। और आज की हमारी माँ तो अपने आप को अबला मानती है। इसने मान लिया मैं अबला हूँ, नहीं, वो माँ शेर की सवारी करती है। वो तो बड़ी दयालु वात्सल्य पूर्ण होनी चाहिए। तो माँ सिंह वाहनी है। मैं आपसे कहूंगा, अगर ये सब माताएं सिंह वाहनी बन जाएं, ये शेर वाहनी बन जाएं, और आप अपने हाथ में खड़ग ले लें, तो आज आपका जीवन सुखमय बन जाए। आप कहोगे महाराज ये तो आगे हमको घर में नहीं रहने देती, सिंह वाहनी बन गई तो ना क्या हो जाएगा। आप ये क्या कर रहे हैं। नहीं भैया, ऐसी बात नहीं। माँ को तो सिंह वाहनी बनना ही चाहिए। और माँ जब तक सिंह वाहनी नहीं बनेगी तो आपका संसार सुखमय नहीं बनेगा। सिंह क्या है, हमारी आद्या शक्ति जगदम्बा शेर की सवारी करती है। वो शेर क्या है, शेर है रजोगुण। और उसने हाथ में खड़ग लिया है, खड़ग क्या है, विवेक। इसलिए आज की माँ को रजोगुण पर सवारी करनी चाहिए। रजोगुण को अपने पांव के नीचे दबा कर रखना चाहिए और हाथ में विवेक रूपी खड़ग लेना चाहिए।
पराग की माँ ने रजोगुण को सिर पर बैठा लिया है, उसने पांव के नीचे नहीं दबाया, वो इतनी राजस बनतली है, उसने सिर पर बैठाया है, नंगा सिर है और नंगे सिर में केस खुले हैं। अरे ना जाने सिर की बात तो जाने दो, शरीर भी आधा नंगा है, कलवों में जाकर नाचती है, क्या क्या करती है। इसलिए माँ को तो रजोगुण को दबा कर केवल सत्व गुण को जीवन में लाना चाहिए। जब वो स्वयं सात्विक बनती है तो उसकी भावी आने वाली पीढ़ी, उसकी लड़कियां, उसकी बहुएं, उसके बच्चे वो स्वयं सात्विक बनते हैं। जब आज एक 60 वर्ष की माँ वो भी रजोगुण को सिर पर बैठलाती है तो लड़का लड़की सोचे माँ ऐसा करती है, बाप ऐसा करता है, तो हम भी ऐसा क्यों नहीं करें। इसलिए जगदम्बा को सिंह वाहनी है, विवेक रूपी खड़ग उसने अपने हाथ में रखा है, तो प्रत्येक माँ विचार रूपी खड़ग को लेकर वो सिंह वाहनी बन जाए। तो भगवान शिव बूढ़े बैल की सवारी करते हैं। बैल क्या है भाई? शिव बैल पर ही सवार हो सकता है, घोड़े पर या हाथी पर नहीं। शिव है कल्याण, वो कल्याण किस पर सवार होगा? वो धर्म पर। बैल क्या है? धर्म। धर्म का रंग है शुक्ल, धर्म का रंग है सफेद और धर्म चतुष्पाद है। उसके 4 पांव हैं, दया दान तप सत्य। वो सब टूट टटा कर बेचारा लंगड़ा घूमता है। पहले 1 टूटा, फिर 2 टूटे, फिर 3 टूटे, अब चौथा भी टूट ही रहा है। इसलिए शिव हमेशा वो बूढ़े बैल पर धर्म की सवारी करता है। इसलिए मोक्षा खट्वांगम। और परशुरा जी ने कहते हाथ में कुल्हाड़ा नहीं छोड़ा। एक अजन है, एक बागांबर है, आप देंगे उसके पास धन नहीं, संपत्ति नहीं, उसने कुल्हाड़ा क्यों लिया है भला? कुल्हाड़ा तो वो रखे हाथ में जिसके बाद धन और संपत्ति हो, और ये तो डंगा बाबा है, शमशान में रहता है, सिर पर शरीर पर विभूति लगी है, तो भला क्यों कुल्हाड़ा हाथ में क्यों लिया है? भगवान कहते हैं अगर तुम धर्म के मार्ग में चलते हुए ये शिव की आराधना करते हो तो तुम्हारी रक्षा के लिए मेरे हाथ में कुल्हाड़ा है। कोई काम क्रोध लोभ आदि बाह्य शत्रु और आंतरिक शत्रु तुम्हारे पर आक्रमण नहीं कर सकते। पर भैया अगर तुम विपरीत रास्ते पर चलते हो तो तुम्हें दंड देने के लिए कुल्हाड़ा है, इसलिए भगवान कुल्हाड़ा रखते हैं। और एक नहीं, सभी देवताएं ऐसा रखती हैं। आप किसी देवता को देखो, गणपति के हाथ में कुल्हाड़ा है और शिव के हाथ में त्रिशूल और कुल्हाड़ा है, और भगवान विष्णु तो इतने शांत है उनके पास भी चक्कर है, और भगवान राम तो धनुर्धारी है ही है, और भगवान कृष्ण और बंशी भी है, और साथ में सुदर्शन चक्कर भी है। ये कभी आपको बतलाएंगे कि क्यों हमारी देवताएं ऐसे बन गई। ये इसलिए कि हमारे उपासक ऐसे बन जाए। पर आज तो उपासक तो ऐसा बन गया और उपासक ये ऐसा बन गया। आप देखते हैं इसकी क्या स्थिति है। तो इसलिए परशुरा जी ने भस्म फणीना भस्म लगी है, और भाई सांप के हाथ में सांपों के कांकड़ पहने हुए हैं। कपाल कहते हाथ में कपाल है। भक्तों को तो वो खाने के लिए सोने और चांदी के बर्तन देता है, और आप स्वयं तो कपाल में खाता है। जो भोक्ता होता है ना, वो भोजयिता नहीं होता। जो स्वयं आप खाने पीने वाला है, भला वो दूसरों को क्या खिलाएगा? वो तो सोचेगा मुझे अपने पेट भर लेने दो। भगवान भोक्ता नहीं, वो भोजयिता है। स्वयं तो बैल पर सवारी करते हैं, भक्तों को बोटरे देते हैं, और स्वयं तो कपाल में खाते हैं, भक्तों को सोने और चांदी के बर्तन देते हैं। यहाँ तक की सीमत नहीं, अरे विदधति भवद्भ्रू प्रणीता। ये जितनी बड़ी बड़ी देवता हैं, इंद्र है, कुबेर है। अगर आज कुबेर है तो किस लिए? भगवान शंकर की कृपा से। इंद्र है तो किस लिए? भगवान शिव की कृपा से। और रावण अगर रावण था तो किस लिए? उसकी सोने की लंका थी तो किस लिए? वो भगवान शिव की कृपा से। उसने एक बार नहीं 10 वेर अपने ऊपर के सिर को या अभिमान रूपी सिर को काट काट कर भगवान के चरणों में रखा था। तो ये बड़ी बड़ी शक्ति
सुरास्तांता रिद्धिम विदरती भवद गुरु प्रणीहिता, कहने लगे भगवान को प्रलोभन में नहीं डालती। मेमन का एक ही अंतम पंक्ति में उत्तर देते हैं कि नहीं स्वात्मा राम विषय मृग तृष्णा भ्रमयति, कि जो आत्मा राम है, जस्तु आत्मरति रेव स्यात् आत्म तृप्तस्त मानवा आत्मनीय संतुष्टा तस्य कार्यं न विद्यते। जो आत्मरत है, आत्म तृप्त है और आत्म अतुष्ट है, जिसको अपने आप में तृप्ति है, अपने आप में तुष्टि है और अपने आप में भई रति है। रति होती है दो में, रमण वहां होता है, यहाँ दो होते हैं। गुजरातियों की सहज कहावत है, उनसे पूछो कि बच्चा कहाँ गया है, तो गुजराती कहेंगे हाँ भाई बच्चा कहाँ है, कि हमें रमवा गया छे। और रमवा, रमण तो एक से नहीं होता, रमण तो दो से होता है। और तृप्ति होती है भोजन आदियों से, तुष्टि होती है दृश्य दर्शन से। तो हम बाहर की चीजों में रमण करते हैं और बाहर के भोजनों से तृप्त होते हैं, बाहर के दृश्य दर्शन से तुष्ट होते हैं। परंतु जो अंतर आत्मा में रमण करता है वो केवल आत्मरति, आत्म रमण, आत्म तृप्ति और आत्म तुष्ट होता है। उसे बाहर की कोई चीज चक्कर में नहीं डाल सकती। भगवान स्वयं आत्मा राम है, आत्मा राम ही नहीं, वो ब्रह्म स्वरूप आत्म स्वरूप है। इसलिए न विषय मृग तृष्णा भ्रमयति, ये विषय रूपी संसार की जो मृग तृष्णा है जो उन्हें चक्कर में नहीं डाल सकती। तो भाई वो कल्याणमय, वो शिवमय भगवान का ये आज का दिन है। उन्होंने आज के दिन कितने भक्तों को, कितने साधकों को वरदान देकर उनका कल्याण और उद्धार किया है। आप भी अगर आज के दिन ठीक दिन भर उसका आराधन करेंगे और रात्रि को दूध से, दही से, घी से, शहद से उनकी 4 पूजा करेंगे तो अवश्य ही आप उसको ठीक साक्षात करते हुए कल्याणमयता और आनंदमयता की प्राप्ति करेंगे और महामृत्युंजय की कृपा से इस मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। इस समय का समय समाप्त होता है। अब पूज्य गुरुदेव अपने विचार आपके सामने रखेंगे और शिवरात्रि के संबंध में जो बाकी और वक्तव्य है वो भी आपसे कहेंगे। ठीक 6:30 से पहले संत मंडल का कीर्तन होगा और उसके बाद फिर भाषण आरंभ होंगे और उसके बाद 9 से 11:30 या 12 तक फिर भगत ईश्वरदास की मंडली का कीर्तन होगा। प्रत्येक जाति में और सभी धर्मों में, सभी समाजों में किसी न किसी रूप में मनाए जाते हैं। कुछ उत्सव वो होते हैं जो देवताओं से संबंध रखते हैं, कुछ ऋषियों से संबंध रखते हैं, कुछ वीरों से संबंध रखते हैं, कुछ अवतारों से संबंध रखते हैं और कुछ महात्माओं से संबंध रखते हैं। आप रामनवमी या जन्माष्टमी मनाते हैं, यदि उत्सव अवतारों के संबंध रखता। आप व्यास जयंती या वशिष्ठ जयंती मनाते हैं, ये उत्सव ऋषियों से संबंध रखता है। आज शिवरात्रि मना रहे हैं, ये उत्सव देवताओं से संबंध रखता है। कभी कभी आप महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह, राजा रणजीत सिंह आदि वीरों की जयंती मनाते हैं, वो उत्सव वीरों से संबंध रखते हैं। और कभी किसी महात्मा का आप जन्मदिन या वर्षगांठ या वर्षी मनाते हैं, वो उत्सव महात्माओं से संबंध रखते हैं। ये सभी जितने उत्सव हैं ये क्यों मनाए जाते हैं, किस लिए? क्या हम लोग उत्सवों के समय इकट्ठे होकर बैठ जाएं और कुछ खाए पिए या अपनी मित्र मंडलियों से मिले जुले इसलिए उत्सव है,
नहीं, इसलिए नहीं है। उत्सव का अर्थ ये हो रहा है, उत का अर्थ है ऊपर को और सु का अर्थ है प्रेरणा। उत ऊर्ध्व श्रुते प्रेरयति, जो मानव को एक नीचे की स्थिति से ऊंचा उठने की प्रेरणा देता है, उसका नाम उत्सव है। त्योहार ये हमारा शब्द नहीं, ये बाहर की भाषा का शब्द है। हमारा शब्द उत्सव है, उसका ऊपर, जो मानव को नीची स्थिति से ऊपर उठने की प्रेरणा देता है। अगर आप किसी वीर का उत्सव मनाते हैं, महाराणा प्रताप का उत्सव मनाते हैं, या छत्रपति शिवाजी का उत्सव मनाते हैं, या गुरु गोविंद सिंह का उत्सव मनाते हैं, तो वो आपको ऊपर उठने की प्रेरणा देता है कि आप वीर बने, काय न बने, डरपोक न बने, अपने धर्म के लिए, अपने धर्म रक्षा के लिए आप हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दें। तो वीरों के उत्सव मनाने का कुछ महत्व और कुछ महिमा होती है। आप ऋषियों का उत्सव मनाते हैं, वो आपको प्रेरणा देता है कि ऋषि दर्शना, आप ऋषि बने, आप मुनि बने, ज्ञानशील बने, ध्यानशील बने। इस तरह प्रत्येक उत्सव से मानव को एक ऊपर उठने की प्रेरणा मिलती है, इसलिए वो उत्सव माना जाता है। केवल खाने पीने का नाम या इकट्ठे बैठ जाने का नाम उत्सव नहीं। तो आज आप उत्सव मना रहे किस लिए? कि शिवरात्रि का उत्सव है। और इस संबंध में शास्त्र ने बहुत कुछ विचार प्रकट किए हैं कि शिवरात्रि व्रतम नाम, शिवरात्रि व्रतम नाम महापाप विनाशिनी आचंडाल मनुष्यानां भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी। ये शिवरात्रि का जो व्रत है, मनुष्य से कुछ बड़े बड़े पाप हो जाते हैं, उन्हें कहते हैं महापातक। एक पातक है, एक महापातक है। एक पाप है और एक महापाप है। महापापों की गणना की है, जैसे ब्राह्मण वध ये महापाप है, गोवध ये महापाप है, भ्रूण हत्या ये महापाप है, गुरु हत्या महापाप है, मातृपितृ हत्या महापाप है। और शास्त्र में, उपनिषद ने एक जगह ऐसा भी लिखा है, स्तेनो हिरण्यस्य शिवभूंस्यसुरा गुरु स्थलपुमावसन चत्वारा एते पंचमा ते सावसनिति। ये भी महापाप है। क्या? स्तेनो हिरण्यस्य, सोने की चोरी करना, सोना चुरा लेना दूसरे का, शिवभूंस्यसुरा और मध्य का श्राव का पान करना, और गुरु सर्पमावसन गुरु की पत्नी को कुदृष्टि से देखना, और इन तीनों के साथ में रहना। शराबी के साथ में रहने वाला या भाई सोने की चोरी करने वाले के साथ में रहने वाला या गुरु पत्नी गामी के साथ में रहने वाला, वो भी उसी तरह का पापी और अपराधी माना जाता है जिस तरह से ये अपराधी माने जाते हैं। ये बड़े बड़े जितने पाप और अपराध है, यदि शिवरात्रि व्रत नाम, ये शिवरात्रि का जो व्रत है ये महापातक विनाशनम है। और फिर यहाँ किसी के लिए विशेष विधान नहीं कि अमुक करे अमुक नहीं करे, चंडाल मनुष्याना। इसलिए चंडाल से लेकर
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य स्त्री पुरुष कोई भी व्यक्ति वो अति नीच से नीच अति पतत से पतत कोई भी व्यक्ति अगर आज शिवरात्रि के दिन ये शिव रात का अनुष्ठान करता है फिर भक्ति मुक्ति प्रदायकम उसको इस लोक में भगवान भोलेनाथ बाबा प्रसन्न होकर भोग देते हैं और अंत में अंतःकरण शुद्धि होकर उसे मोक्ष देते हैं मुक्ति देते हैं। इसलिए शैवो व वैष्णव वापी अथवा अन्य पूजका चाहे वो शैव है चाहे वो वैष्णव है हमारे यहाँ परमेश्वर की 5 मूर्ति 5 विग्रह इसलिए बनाए थे कि ये अपनी साधना को सुलभ बना सके। साधना सुलभता के लिए ये शक्ति गणपति शिव सूर्य विष्णु की उपासना की। हम तो एक ऐसी स्थिति में है हमारे सामने अगर कोई चीज आ जाती है तो फिर हम उसी से चिपट जाते हैं और उसी से लपट जाते हैं और दूसरी चीजें हमारी दृष्टि में तो निंदक और घृणित हो जाती है। धर्म या उपासना ये कभी कभी भी आज्ञा न आदेश नहीं देता पर मानव अपनी मानव बुद्धि के कारण वो इतना संकुचित हो जाता है। मान्यताओं का भेद होने से वो संसार में लड़ाई या झगड़े पैदा करता है। जो समझता है मेरी मान्यता ठीक है और इसकी मान्यता गलत और शांत है। आज एक शैव शिव जी को मानने वाला वो मानता है मेरी मान्यता ठीक है और वैष्णव विष्णु को मानने वाला वो समझता है मेरी मान्यता ठीक है। राम को मानने वाला कहता है मेरी मान्यता ठीक है। ये मान्यताओं के भेद से झगड़े होते हैं और आगे बढ़ जाओ तो खुदा को मानने वाला गौर को मानने वाला ये जितने मान्यता के भेद हैं मान्यताओं के भेद से संसार में संप्रदाय और लड़ाई या झगड़े पैदा होते हैं। परंतु भगवान वो एक है उसमें किसी तरह का अंतर नहीं। वो इस मंदिर में है तो उसमें भी है अब वो यहाँ है तो वहाँ भी है अब वो मंदिर में है तो वो गुरुद्वारे में भी है वो गुरुद्वारे में है तो वो आर्य समाज मंदिर में भी है और आर्य समाज मंदिर में है तो वही सनातन धर्म के मंदिर में भी है। अगर वो एक जगह है और एक जगह नहीं है तो वो भगवान भगवान नहीं। इसलिए भगवान तो सब जगह पर व्यापक है पर मान्यताओं के भेद से मानव लड़ता और झगड़ता है। मैं आपसे बताऊं आप भी शायद दक्षिण भारत में गए होंगे कई बार। दक्षिण भारत में एक बार हम लोग यात्रा गए। दक्षिण भारत में एक जगह है शिव कांची और विष्णु कांची पास में है। एक मद्रास से हमारे हिंदी प्रेमी ने अपने किसी मद्रासी सज्जन पर पत्र लिखा और 15-20 साल से हम लोग आ रहे हैं। उसने व्यवस्था की प्रातः काल जब हम दर्शन करने के लिए गए तो वैष्णव का जिसके हम ठहरे थे पहले हम विष्णु जी के मंदिर में गए। बाद में जब शिव मंदिर में जाने लगे तो एक फरमान दूर उसमें खड़ा हो गया। हमारा वो मंदिर है। मेरे का भी वो मंदिर है तुम साथ करो क्यों नहीं करते। ना महाराज वो मंदिर है। मेरा मंदिर किसका है वो उसके मुख से नहीं निकले कि ये शिव का मंदिर है। और मैं कहा हाथ करे वो मंदिर है। हम पूछे मंदिर किसका है तुम ये तो बताओ। श्री महाराज वहां जाइए वो मंदिर है। तो ये अगर दोष आया तो ये मान्यताओं के भेद से अब तो प्रभु की कृपा से कुछ कम हो गया है। आप अगर गुजरात में जाने तो ये जो सीने की सुई है इसका नाम है सीवड़ी। इसे कहती है सीवड़ी। तो गुजराती जो कट्टर है वो कभी सीवड़ी ऐसा नाम नहीं देंगे क्योंकि इसमें शिव का नाम आ गया। तो सुई कहेंगे सीवड़ी नहीं। तीसरी भैया ये शैवो व वैष्णवो वापी चाहे वो शैव है
चाहे वो वैष्णव है अथवा अन्य पूजका अथवा वो किसी दूसरी देव का पूजक है, वो अगर शिव व्रत का बोलो कृष्ण बलदेव की है, हर हर महादेव। वो शैवो व वैष्णववादी, चाहे वो शैव है चाहे वो वैष्णव है चाहे वो किसी अन्य देव का पूजक है, अगर वो शिव व्रत से ये शिवरात्रि से अछूत है तो अपनी सर्व पूजा को निष्फल को लेता। इसलिए ये मुक्ति प्रदायक और 8 वर्षियाना चंडाल से लेकर प्रत्येक मनुष्य को पावन करने वाला ये आज का दिन या आज की ये रात्रि है। और इस रात्रि में भूल कर भी या न जानबूझ कर भी अगर मनुष्य भगवान का पूजन करता है, पूजन की पद्धति और पूजन का मार्ग क्या है? प्रथम पैर में दुग्ध पूजा, प्रथम पहले दूध से अर्चन और द्वितीय दधीना तथा दधी से दधी स्नान और तृतीय आदेश। ये मैं इसलिए आपसे कहता हूँ, प्रातः कहा था कि 4 पूजाएं होती हैं, तो पूजा का क्रम है भाई। हमारे यहाँ मीमांसा में जो हमारा कर्म विधान शास्त्र है या आचार विधान शास्त्र है, उसमें पूजा का एक क्रम बताया है। जैसे आप क्या करते हैं, कभी कभी पहले तो हार डाल देते हैं और फिर आरती कर देते हैं और फिर चरण धोते हैं और फिर तीर्थ करते हैं। ये क्रम क्या है कि पहले आप चरण प्रक्षालन करें और उसके बाद फिर चंदन लगाएं और उसके बाद फिर फूल डालें और उसके बाद आरती करें। ये क्रम है। और जो आपका इष्ट है, जिसे आप इष्ट मानते हैं, गुरुदेव है या भगवान है, और कभी भी उसकी ओर पीठ नहीं करना। और आप क्या करते हैं, जो अनित प्रेमी या अनित भगत है, वो जब तक मंदिर के दरवाजे से बाहर नहीं निकलेंगे तो पीठ नहीं करेंगे, सन्मुख रहेंगे। और गुरुदेव के पास जाएंगे तो सन्मुख रहेंगे। हम ये कभी क्रम नहीं सोचते कि साई को पीठ करके बैठ गए, आगे आए तो आगे बैठ गए, पीछे आए तो पीछे बैठ गए। नहीं, ये क्रम सीखना है। तो यहाँ भी क्या है, पहले है दूध स्नान, पहले पैर में, आज की रात्रि पहले पैर में भगवान का दूध से स्नान होना चाहिए। फिर दूसरे पैर में दही स्नान होना चाहिए और तीसरे पैर में फिर घी स्नान होना चाहिए और चौथे पैर में मधु स्नान होना चाहिए और फिर शुद्ध जल से स्नान करवाकर आप अपनी पूजा को समाप्त करें। और जब पूजा करें तो उस समय साथ साथ नमः शिवाय का जप करते रहे, क्योंकि ये पंचाक्षरी मंत्र ये महान कल्याणप्रद है। मानव को सब तरह के फलों को देने वाला है। उसमें ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इसका जप करते रहे और पूजन करते रहे। अगर आप विधि पूर्वक ठीक इस तरह से पूजन करते हुए और 16 उपचार से इस पूजन को समाप्त करते हैं तो आपका व्रत ठीक अपूर्ण होता है और उससे आपको संपूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। देखिए, अगर हमने व्रत भी किया, उपवास भी किया और पूजन नहीं किया या आराधन नहीं किया और दुनिया को उसी तरह से गप शप में लगे रहे तो संभव है कि हमें उसका कोई विशेष फल न होगा। और दूसरी एक घटना आपको बतना, हमारे यहाँ बहुत पुरानी घटना है कि कोई व्यापारी का किसी एक वैश्य का
किसी एक गरीब आदमी ने कुछ कर्जा देना था, ऋण देना था, जो कि पक्षियों को या पशुओं को मारकर शिकार से, हत्या से अपना जीवन निर्वाह करता था, वो पकड़ लिया गया कर्जे में। और कर्जे में पकड़ कर, जैसे यहाँ सत्संग होता है, ऐसे एक मंदिर के पास उस उत्तम ऋण ने जिसने धन लेना था उसे बांध लिया। रात भर वहां बना रहा। वो पहला दिन था शिवरात्रि का। शिवरात्रि चतुर्दशी को होती है, प्राण त्रयोदशी को हो गई। इसका कारण यह है कि यहाँ शिवरात्रि व्रत का यहाँ विधान है, वहाँ ऐसा आता है कि प्रदोष व्यापनी लेना चाहिए। तो कल चतुर्दशी को जरूर थी, परंतु प्रदोष नहीं था, इसलिए प्रदोष आज है। इसलिए आज शिवरात्रि प्रदोष व्यापनी होने के कारण, और दूसरा सोमवार का भगवान से चंद्रमा का सोम का विशेष संबंध है, इसलिए सोमवार दिन था, आज शिवरात्रि मानी गई। वो जो व्यक्ति था वो बड़ी त्रयोदशी के दिन पकड़ कर मंदिर के पास बांध लिया। उस कर्जा लेने वाले ने रात भर वहाँ वो सत्संग सुनता रहा और शिवरात्रि का महत्व उसने पहले दिन सुना। प्रातःकाल उसने छोड़ दिया। अच्छा, तो मेरा कर्जा दे देना, थोड़े दिनों के बाद कहीं से भी लाकर अब मैं तुम्हें जेल में नहीं भेजूंगा। तो घटना ऐसा बतलाती है, वो प्रातःकाल उठकर चतुर्दशी के दिन अपने जैसा तो उसका कर्म था, शिकार के लिए गया और दिन भर उसे शिकार भी कोई नहीं मिला, भूखा प्यासा भी रहा और खाने को भी कुछ नहीं मिला। तो रात्रि हुई, जैसे आज बादल वर्षा हो गए हैं, ऐसी कुछ स्थिति पैदा हुई और वो एक तालाब के तट पर, जहाँ कुछ रात्रि को पानी पीने के लिए पशु आते थे, जंगल के जानवर आते थे, उसने सोचा यहाँ बैठ जाओ और कोई न कोई रात को पानी पीने आएगा और शिवरात्रि के दिन उसकी हत्या करूंगा। इस विचार से अपना तीर कमान धनुर्बाण लेकर यह बंदूक पिस्तौल जो कुछ था लेकर वहां बैठ गया। तो रात्रि व्यतीत हुई, भूखा भी था, ठंडी से जो फिटफिटाता था। तो जहाँ वो बैठा था वो बिल्ल का वृक्ष था, बिल्ल के वृक्ष के नीचे बैठा था। आप जानते जब आदमी को कोई काम न हो, अकेला बैठा हो, या तो वो बैठा बैठा धरती तोड़ता रहता है, हाथ तोड़ता रहता है, या जमीन खोदता रहता है। जैसे सत्संग होता था, कहीं दान का प्रकरण करता था। एक माता ने सुना, भक्ता ने कहा कि दान करना इस दुनिया में तो दान 10 गुना बढ़ता है और आगे की दुनिया में 72 गुना बढ़ता है। तो माई ने सुन लिया। माता के हृदय बड़ा सरल था। उसके घर में भाई कुछ रुपया था, 10 रुपए थे, उसने दान कर दिए। पति आया, लड़का आया, वो 10 रुपए कहाँ है, हमको अंदर लाना है या टैक्स तो भरना है, और वो तो दान कर चुकी थी, क्या बतलाए। तो पति ने 2-4 थप्पड़ मारे और लड़के ने भी कुछ डांट डपट की। तो माता जो थी वो चूल्हे के पास बैठी थी, बड़ी खिन्न थी, चूल्हे के पास बैठी बैठी निराश होकर ऐसे जमीन खोद रही थी। जमीन खोदते खोदते तो थोड़ी सी गहरी जब जमीन खुद गई तो एक लोटी को हाथ लगा, लुटिया थी, और जब और खोदी तो लोटा निकल आया, और लोटा निकला तो रुपयों का भरा था और उसमें ठीक 100 रुपया था। माता 100 रुपया लेकर खुश हो गई, प्रसन्न हुई, पति को दिया, लड़के को दिया। बाद में कथावाद के पास गई कि महाराज दान करना तो बहुत अच्छा है और ठीक 10 गुना बढ़ता भी है, पर बीच में जो मार खानी पड़ती है वो बड़ी खराब। इसलिए भाई आदमी बैठा बैठा वो कुछ न कुछ करता रहता है, खोता रहता है। तो वो जमीन खोता है या कुछ करता है, खाली तो बैठा नहीं जाता। ये तो काम तो अच्छे हैं, पर बीच में कुछ मार खानी पड़ती है, और मार खाने के बाद वो चीजें मिल जाती है जरूर,
अब वो बिल पत्री तोड़ तोड़ कर ऐसा वहाँ ऐसे फेंक रहा है और वहाँ पत्तों के नीचे ढका हुआ एक पिंडी शिवलिंग था। तो जब उसने पहले पहर में ये बिल पत्र चढ़ाते चढ़ाते जानबूझ करने या जाने से अपनी रात व्यतीत करने के लिए तो इधर में घर में कुछ आवाज हुई, इसने सोचा कि पशु आया। जब भगवान लेकर मारने लगा वो एक हिरणी थी मिली, जो हिरणी सगरवा थी। उसने आकर उससे कहा कि देखो तुम धनुर्वाण से मुझे मारोगे, बहुत बड़ा पाप और अपराध होगा। आज शिवरात्रि का दिन है और मैं सगरवा हूँ, मैं ठीक निश्चित तुम्हें बतलाती हूँ, झूठ नहीं बोलती। और एक आध दिन मेरे प्रातः में मेरे बच्चा देने में है और बच्चा हो जाएगा तो मैं तुम्हारे पास अपने आप चली आऊंगी, तुम मुझे छोड़ दो। उसने उसे छोड़ दिया। घटना इस तरह बतलाती है। फिर वो दूसरे पैर में फिर उसी तरह पत्ता बिल पत्थर चढ़ाता रहा। फिर आवाज आई तो एक दूसरी हिरणी आई और जब उसने धनुर्वाण मारने के लिए उठाया वो भी गिर गया रोई। उसने कहा देखो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं घर में छोड़ आई हूँ, छोटे बच्चों की माँ की हत्या कर देना इसके बराबर कोई और पाप और अपराध नहीं। जो मैं बच्चों को दूर पलाया हूँ और मैं निश्चित तुम्हारे पास आऊंगी, झूठ नहीं बोलती। कई तरह की प्रतिज्ञा करके बोली गई और उसने फिर वही काम चालू रखा। तीसरे पहर में फिर तीसरी हिरणी आई। वो आत्म निवृत्त आत्मा थी, उसका मासिक धर्म निवृत्त हुआ था। तो पति प्रावत की इच्छा थी। उसने जब धनुर्वाण उठाया उसने कहा मुझे अपने पति से मिलना है और तुम मुझे छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें बहुत बड़ा पाप होगा। मैं पति से मिलकर अभी आ जाती हूँ। चौथे पहर में इतने में कुछ अंतःकरण भी शुद्ध होने लगा, पाप धुलने लगे। मैंने कहा शिवरात्रि व्रतम नाम वहाँ पातक नाशनम है। तो एक हिरण आया, फिर वो हिरण को मारने की तैयारी करने लगा। तो पुराण की घटना ऐसी, शास्त्र की घटना ऐसा बतलाता है। उस हिरण ने कहा देखो तुमने मेरे से पहले 3 हिरणियां 3 मृगियों का त्याग किया है, वो तीनों मेरी पत्नी हैं। अगर तुम मुझे मार डालोगे तो वो तीनों निराश हो जाएंगी, उन्हें बड़ा दुख होगा। मैं उन तीनों से मिलकर उन तीनों के साथ फिर तुम्हारे पास आ जाऊंगा, इस समय तुम मुझे छोड़ दो। उसने उनको छोड़ दिया। वो अपने घर गए, सभी कुंडियों से मिले। इतने में प्रातः हुआ। जब वो बाहर से लौटने लगे और बाहर से लौट कर अपने सब कुंडी संबंधियों से मिलकर अपनी प्रतिज्ञा और अपनी जो उन्होंने निश्चय किया उसके अनुसार जब बिहार के पास आए तो उसका धनुर्वाण हाथ से गिर गया और उसने हाथ जोड़े, भगवान का धन्यवाद किया और उसकी जो हिंसा वृत्ति थी वो सर्वथा निवृत्त हो गई। उसके मन पर उनका इतना प्रभाव पड़ा क्योंकि शिवरात्रि में बिल पत्र चढ़ाने पर उसका अंतःकरण शुद्ध हो चुका था। उसने उन सबको मुक्त कर दिया और अपने आप को भी उस हिंसा से और संसार के बंधनों से सदा के लिए मुक्त कर दिया। तो आप सुन लेते हैं इस कथा से जो एक कंडार हिंसक व्यक्ति यात्री शिवरात्रि के दिन भगवान शिव पर बिना किसी जान के न श्रद्धा से बिना किसी श्रद्धा के केवल अधीन भर भूसा रहने के कारण वो बिल पत्र चढ़ाता है। उसका एक ब्रह्म ज्ञान जिस पुस्तक से पैदा होता है, प्राप्त होता है, उस पुस्तक को भी लोग उपनिषद कह देते हैं। उपनिषदते प्राप्यते ब्रह्म, जिसके द्वारा ब्रह्म प्राप्त किया जा सकता है, ऐसी ब्रह्म विद्या या आत्मज्ञान जो गुरुदेव से प्राप्त होता है उसका नाम है उपनिषद। यदि ये जो उपनिषद है ये ज्ञान, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान जो है
ये कोई नई चीज नहीं, जब मैं तुम्हें नहीं कह रहा, ये तो पूर्वेशा पूर्वजई धृता, जो हमारे पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, उन्होंने इसको धारण किया था। तो आरंभ से दो मार्ग चले आते हैं, एक प्रवृत्ति मार्ग और एक निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग के पूर्वज, प्रवृत्ति मार्ग के पहले काश्यप या मरीचि आदि जितने ऋषि हैं वो प्रवृत्ति मार्ग के प्रवर्तक हैं। सनक सनंदन आदि हैं, ये सब निवृत्ति मार्ग के प्रवर्तक हैं। तो मरीचि आदियों का जो मार्ग है, जो प्रवृत्ति मार्ग है, उसमें उपनिषद के 3 भाग चले जाते हैं, उसमें 3 हिस्से चले जाते हैं, धर्म, अर्थ और काम। इसलिए धर्म और अर्थ और काम के ज्ञान प्राप्त करने वाली जो उपनिषद है, उसको तो मरीचि आदि ऋषियों ने प्रवृत्ति मार्ग में लिया, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग में धर्म की आवश्यकता है, कर्म की आवश्यकता है। बिना धर्म से या बिना कर्म से किसी भी कार्य की सिद्धि नहीं हो सकती। हमारे यहाँ जितने व्यवहार हैं वो सब धर्म मूलक हैं, क्योंकि अर्थ संग्रह है वो भी धर्म मूलक है, काम है वो भी धर्म मूलक है। इसलिए अर्थ संग्रह या धन धर्म मूलक है, और इसलिए माना गया। और दूसरे देशों में या दूसरी जातियों में तो व्यापार करना या धंधा करना धन पैदा करने के लिए है, परंतु हमारे शास्त्र में बतलाया कि वो वैश्य का धर्म है। तो अर्थ संग्रह भी धर्म है, परंतु वो धर्म मूलक होना चाहिए। जो विधियां, जो आज्ञाएं उस अर्थ संग्रह में शास्त्र ने दी हैं, उसी आज्ञा से अगर अर्थ संग्रह करता है तो वो धर्म है, वो पाप नहीं है, वो एक पुण्य है। और काम है तो काम भी धर्म मूलक है, क्यों? धर्मावृद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भर्तृस्व। इसलिए धर्म के अनुकूल जो काम है, भगवान कहते हैं वो मेरा स्वरूप है। और इसलिए आज्ञा दी गई थी गृहस्थ के लिए तो भाई ऋतु भारजाम उपेयात, जो उसका गृहस्थ धर्म है वो 1 महीने में 1 बार होना चाहिए, तो वो धर्म मूलक है। अगर वो पार्श्व की वृत्तियों में चला जाता है, केवल इंद्रिय आराम के लिए, इंद्रिय भोगों के लिए विषयों का दास बन जाता है, तो वो धर्म मूलक नहीं, वो अधर्म मूलक है। इसलिए ये धर्म, अर्थ और काम, ये उपनिषद तो अपनाया मरीचि आदि ऋषियों ने। इसलिए सईशा ब्राह्मी उपनिषद, ये धर्म अर्थ काम मूलक जो ब्रह्म संबंधी उपनिषद है वो मरीचि आदि ऋषियों की है। और जो निवृत्ति मार्ग की उपनिषद है, जिस निवृत्ति मार्ग में पहुंचकर साधक उस ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर लेता है या आत्म तत्व का साक्षात्कार कर लेता है, इस उपनिषद को अपनाया सनकादियों ने। सनक सनंदन सनातन संत कुमार, और सनक सनंदन सनातन कुमार से आगे ये परंपरा चलती चली गई, क्योंकि छांदोग्योपनिषद के 3रे अध्याय में आया है, 7वें अध्याय में आया है कि वहाँ नारद जाते हैं सनक सनंदन के पास और वहां जाकर कहते हैं सोहम भगवा सोचामी, महाराज मैं शोक कर रहा हूँ, इसलिए मुझे बहुत बड़ा शोक हो रहा है। तो वहां सनक सनंदन ने पूछा कि भाई तुम तो बहुत बड़े भगवान के भगत हो और तुम्हारे लिए तो भगवान के सभी दरवाजे खुले हैं और तुम बहुत बड़े विद्वान हो, फिर भी तुम शोक करते हो। उसने कहा महाराज मैं बहुत, मुझे शोक सता रहा है। तो उसने अपनी बहुत बड़ी वहां लंबी चौड़ी लिस्ट बतलाई कि 1 नहीं 2 नहीं, मैं इतनी विद्याओं को जानता हूँ, ऋग्वेद भगवधेमी यजुर्वेद साम इतिहास पुराण शिक्षा कल्प व्याकरण रुक्त छंद ज्योतिष अर्थ नीति, ये जितनी दुनिया की विद्याएं हैं, खगोल है भूगोल है, ये सब साम विद्या है भूत विद्या है प्राच सब जानता हूँ, परंतु फिर भी सोम भगवा सोचामी, महाराज मुझे शोक हो रहा है, मैं बहुत शोक आतुर हूँ। तो श्रुतों ही भगवान भवादर से भ्या, मैंने सुना है आप जैसे महर्षियों से कि तरती शोकम आत्मवित, जो आत्मज्ञानी है वो शोक को पार कर जाता है। यदि तुम इतना वेद को जानते हो तो क्या तुम शोक को पार नहीं कर सकते? तो नारद कहता है महाराज आत्मविद मैं मंत्रविद हम अस्मि ना आत्मविद, मैं मंत्रविद हूँ, मंत्र बोलना जानता हूँ,
जितना बुलाओ उतना बोल दो, पर ना आत्मविद, मैं आत्मवेता नहीं, इसलिए मैं शोक कर रहा हूं। तो वो सनकादियों से, सनक सनंदन से इस तत्व ज्ञान का उपदेश लिया नारद जी ने। नारद से आगे दालहव्य, बाबरहव्य, ये एक बहुत बड़ी परंपरा चली आती है। वो परंपरा चलते चलते कहते हैं जो हमारे सनकादि पूर्वज हैं, उनके भी जो पूर्वज हैं, उन लोगों ने इस ब्राह्मी उपनिषद को धारण किया था, इसलिए सनकादियों का नाम आता है ब्रह्म संस्थ। उन्हें उपनिषद में कहा गया ब्रह्म संस्थ। ब्रह्म संस्थ क्यों है? कहते ब्रह्मणि तिष्ठन्ति, जो हर वक्त ब्रह्म में स्थित ब्रह्मनिष्ठ रहते हैं, इसलिए ब्रह्म संस्थ होने के कारण सनकादियों ने इस ब्राह्मी उपनिषद को अपने जीवन में धारण किया था। तो मैं केवल तुम्हें कह रहा हूं ऐसी बात नहीं, ये तो बहुत पुरानी चीज चली आ रही है परंपरा से। कहते आज भी श्रद्धया धारेत यस्ता क्षेमं गच्छेत किंचन। अब भगवान शुकदेव राजा परीक्षित से कहने लगे कि श्रद्धया धारेत यस्ताम, यह जो कोई भी, ये नहीं आ कि अमुक व्यक्ति, जो कोई व्यक्ति श्रद्धया धारेत, इस ब्राह्मी उपनिषद को, ब्रह्म संबंधी इस तत्व ज्ञान को श्रद्धा पूर्वक अपने हृदय में धारण कर लेता है। तो श्रद्धा केवल यहाँ उपलक्षण है। समदम आदि जितने साधन हैं, उन साधन संपन्न होकर जो इस बात को अपने हृदय में स्थान देता है, तो क्षेमं गच्छेत आकिंचन, वो आकिंचन होकर क्षेमं गच्छेत, वो कल्याण को, मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। ऐसा नहीं है कि उस समय सनकादि मुक्त हो गए या और लोग मुक्त हो गए। कहते नहीं, अब भी कोई व्यक्ति अगर श्रद्धा पूर्वक इस ब्रह्म ज्ञान को अपने हृदय में धारण करता है, तो वो अवश्य क्षेम को, कल्याण को, मुक्ति को प्राप्त होता है। तो अब साधना के मार्ग में सबसे पहला स्थान है श्रद्धा का, क्योंकि बिना श्रद्धा से किसी भी कार्य में आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। श्रद्धा क्या है? श्रद्धा है कि वेद और गुरुदेव की बातों में जो पूर्ण विश्वास है, उसका नाम है श्रद्धा। कि मुझे वेद की श्रुति ने जो आज्ञाएं दी हैं वो वास्तविक हैं, और मुझे गुरुदेव ने जो मार्ग बतलाया है वो वास्तविक है। ऐसी जो एक मन की सात्विक वृत्ति वेद की बातों में और गुरुदेव की बातों में जो एक सात्विक मन की वृत्ति है या सात्विक विश्वास है, उस विश्वास का नाम है श्रद्धा। इसलिए कहते हैं श्रद्धा पूर्वक अगर साधक आज भी इस ब्राह्मी उपनिषद को अपने मन में धारण कर लेता है, तो अवश्य कल्याण को प्राप्त होता है, और बिना श्रद्धा से नहीं। क्योंकि श्रद्धा हर एक मार्ग में अश्रद्धा की आवश्यकता है। जहां जहां आप उपनिषद में पढ़ेंगे, कोई साधक, कोई जिज्ञासु जब महर्षियों के पास जाता है तो वो पहले कहते हैं श्रद्धत्स्व सौम्य, कहते भाई श्रद्धा लाओ। दूसरे धर्म वाले कहते हैं ईमान लाओ, विश्वास लाओ। तो विश्वास या ईमान या श्रद्धा ये एक पहली साधना है, पहली सीढ़ी है। योग दर्शन में, योग में आता है कि श्रद्धा योगिनम जननीम पालयति। यदि जो श्रद्धा है वो योगी को माँ की तरह रक्षण करती है। कभी कभी मन में अविश्वास आता है तो फिर श्रद्धा उसे आकर उसका हाथ पकड़ लेती है। कभी कभी चलते चलते मार्ग में श्रद्धा का हृदय में जब आविर्भाव होता है, जैसे अग्नि की तरफ जा रहा बच्चा माँ अग्नि की ओर जाने वाले बच्चे को हाथ पकड़कर रोक लेती है, इसी तरह जो साधक अपने साधना के मार्ग को छोड़कर कभी कभी अग्नि की तरफ संसार की ओर जाने लगता है, मन में अविश्वास पैदा होने लगता है, तो उस समय श्रद्धा फिर माँ की तरह इसका रक्षण करती है। और इसीलिए भगवान को कहना पड़ा श्रद्धा मयो अयम पुरुषः जो जत श्रद्धा सेव सः। यदि मनुष्य और कुछ नहीं है, ये श्रद्धामय है, श्रद्धा रूप है। इसलिए भाई इसके हृदय में जैसी श्रद्धा होती है वो उसी तरह का बन जाता है। अगर सात्विक श्रद्धा है तो वो सात्विक है, राजस श्रद्धा है तो वो राजस है, तामस श्रद्धा है तो वो तामस है।
आप कहेंगे महाराज जी हम परीक्षा कैसे करें कि ये राजस है, ये सात्विक है, ये तामस है। वहीं जब आप गीता के 17वें अध्याय में पढ़ेंगे तो वहां साफ भगवान ने इसकी व्यवस्था कर दी है कि भाई जो लोग भूत प्रेत पिशाच इनकी पूजा में लगे रहते हैं, इनकी आराधना में लगे रहते हैं, वो सब तामस श्रद्धालु हैं। श्रद्धालु तो वो भी हैं, परंतु वो तामस है, उनकी श्रद्धा तमोगुण को लिए रहती है। और जो लोग यक्ष जक्षणी आदियों के पीछे लगे रहते हैं, वो लोग राजस श्रद्धालु हैं, उनके हृदय में राजस श्रद्धा है। जो देवताओं की या भगवान की पूजा में लगे रहते हैं वो सात्विक श्रद्धालु हैं। जो व्यक्ति देव पूजन करता है, गुरु पूजन करता है, भगवत पूजन करता है, वो सात्विक श्रद्धालु है। परंतु हाँ, श्रद्धा तो तीनों में है। शायद धीरे धीरे जो तामस है वो तामस राजस की ओर बढ़ेगा, जो राजस है वो आगे सात्विक की ओर बढ़ेगा। प्रत्येक जीव का अधिकार बतलाया गया कि जो लोग तमोगुणी हैं, तामस पूजा करते हैं, वो भी धीरे धीरे राजस भावों में आएंगे, और जो राजस हैं वो धीरे धीरे सात्विक भावों में आएंगे। इसलिए जो असुर हैं या भाई राक्षस हैं वो भी श्रद्धालु हैं। ऐसा नहीं कि उनके यहाँ श्रद्धा नहीं, पर राजस या तामस श्रद्धा है, वो धीरे धीरे राजसी या आसुरी या तामसी भावों को छोड़कर फिर जब सात्विक श्रद्धा में आ जाते हैं तो वो देव बन जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि सात्विक श्रद्धा और श्रद्धा के साथ और जितने गुण हैं, विवेक है, वैराग्य है, अशम है, दम है, क्यों शांतो दांता उपरतस्त तिक्षु समाहितो भूत्वा आत्मानं आत्मन्ये पश्येत। वेद कहता है शांत दांत, जिसने अपनी इंद्रियों को खूब समन किया है, दमन किया है, और जो शम दम साधन संपन्न है, हृदय में प्रतिक्षण उपरति की भावना है, वो समाहित होकर एकाग्र होकर अपने भीतर ही अपने ईश्वर का, अपने प्रभु का, वो ब्रह्म का, आत्मा का दर्शन कर लेता है। इसलिए कहा गया कि पहली सीढ़ी श्रद्धा है, और उसके साथ एक बार से मनुष्य को बचना चाहिए। कभी कभी श्रद्धा का स्थान अंधविश्वास ले लेता है। हमेशा अंधविश्वास से मानव को बहुत दूर रहना चाहिए। ये दो चीजों को अलग कर लेना ये कठिन ही नहीं, असंभव है। क्योंकि अंधविश्वास की या श्रद्धा की, दोनों की अलग अलग दो सीमाओं को निर्धारण करना ये एक कठिन सी चीज है। जैसे एक गेरुआ वस्त्र पहने एक व्यक्ति चोर है और एक व्यक्ति साधु है, तो साधु और चोर को दोनों को हम कैसे अलग कर लें, ये एक कठिन सी बात प्रतीत होती है। जैसे एक बनावटी चीज और एक वास्तविक चीज, इन दोनों को ठीक अलग अलग निकालना कठिन होता है। दूध और पानी को अलग करना कठिन है। इसी तरह से ये श्रद्धा और अंधविश्वास को अलहदा निकाल लेना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव सा प्रतीत होता है। परंतु फिर भी अगर आप विचार करेंगे तो अवश्य उसे कुछ अलहदा कर लेंगे। देखो, जो वेद अनुकूल और शास्त्रानुकूल और व्यवहारानुकूल हमारे मन में एक सात्विक भावना अपने ईश्वर के लिए, धर्म के लिए, गुरु के लिए है, उसका नाम तो है श्रद्धा। और जो वेद प्रतिकूल, शास्त्र प्रतिकूल, व्यवहार प्रतिकूल, जिसको वेद भी नहीं मानता, शास्त्र भी नहीं मानता और व्यवहार भी विरुद्ध है, समाज के भी विरुद्ध है, फिर भी हम किसी काम को अपने हठ आग्रह से और अपने हठ से करते चले जाते हैं, उसका नाम है अंधविश्वास। इसलिए हम भी जानते हैं कि ये हमारा मार्ग अच्छा नहीं और समाज भी हमारी निंदा करता है, लोग भी हमें बुरा मानते हैं और शास्त्र के भी प्रतिकूल है, पर फिर भी अगर हम उस रास्ते पर चलते हैं, जैसे जंगल में कोई एक अंधा व्यक्ति था जिसकी आंखें नहीं थी, उसने कहा मुझे कलकत्ता जाना है, तो किसी आदमी ने वहां एक बैल खड़ा था, उस बैल की पुच्छ पकड़ा दी, ये बैल की पुच्छ पकड़ लो, ये तुम्हें कलकत्ता ले जाएगा। अब वो तो बैल है, पहाड़ों में जाता है, नदियों में जाता है, उबड़ खाबड़ भूमि में जाता है,
कंटीली पथरीली जमीन में जाता है, उसके पांव छिल जाते हैं, घुटने छिल जाते हैं, चोटें लगती हैं। कुछ लोग कहते हैं भाई देखो जी बैल कलकत्ता नहीं जानता है तो ये तुम्हें कलकत्ता कैसे ले जाएगा। पर वो कहता है नहीं, मुझे किसी सज्जन व्यक्ति ने कहा है कि बैल तुम्हें कलकत्ता जरूर ले जाएगा। वो उसकी पुच्छ नहीं छोड़ता, उसी तरह से दुखी होता रहता है, कष्ट सहन करता रहता है। इस तरह से जो चीजें मानव आग्रह से पकड़ लेता है, उन्हें नहीं छोड़ता है, उन्हीं चीजों का नाम है अंधविश्वास। बोलो कृष्ण बलदेव की जय। इसलिए इतना ही आप निश्चय करें कि जो सात्विक और व्यवहार और समाजानुकूल हमारे मन की भगवत चरणों में और अपने धर्म के लिए एक सात्विक वृत्ति है, उस वृत्ति का नाम है श्रद्धा। और जो धर्म विरुद्ध, आचार विरुद्ध, व्यवहार विरुद्ध, शास्त्र विरुद्ध, समाज विरुद्ध हमारा स्वयं भी मन नहीं मानता, फिर भी हम उस काम को करते चले जाते हैं, उसका नाम है अंधविश्वास। इसलिए यहाँ ऐसा कहते हैं शुकदेव जी कि भाई श्रद्धया धारित यस्तम, जो व्यक्ति श्रद्धा से सात्विक विश्वास से इस ब्राह्मी उपनिषद को, इस ब्रह्म ज्ञान संबंधी उपनिषद को आज भी धारण कर लेता है, वो अकिंचन क्षेमं गच्छेत। अकिंचन का मतलब होता है जिसके पास कुछ नहीं, जिसके पास कोई चीज नहीं, ना उसके पास धन है, ना उसके पास महल है, ना उसके पास बंगले हैं, ना उसके पास और कोई सामग्री है, ठीक केवल एक आत्मज्ञान उसके पास है, परंतु और संसार की कोई सामग्री नहीं है। अर्थात देहाध्यास से भी जो ऊपर उठ गया है, जिसको और तो क्या अपने देह का, अपने शरीर का भी अध्यास नहीं है, ये शरीर मेरा है ये भी जिसके मन में नहीं है, और धन संपत्ति की तो बात ही क्या है। ऐसा जो एक त्यागी, ऐसा एक सन्यासी, ऐसा विरक्त, संसार से सर्वथा विलग होकर वो क्षेमं गच्छेत, आज भी वो कल्याण को, मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। इसलिए कहते हैं भाई मुक्ति का बड़े में बड़ा साधन ये ऐसा ब्राह्मी उपनिषद है, जिससे ब्रह्म का, उस आत्मा का, ईश्वर का साक्षात्कार होता है। अब सुखदेव जी कहने लगे अत्र ते वर्णिष्यामि गाथां नारायणमन्वितां नारदस्य च संवादं ऋषि नारायणस्य च। अब कहने लगे भाई देखो, हरेक चीज किसी न किसी इतिहास से या कहानी से या गाथा से या कथा से समझाने का प्रयास किया जाता है, और मनुष्य अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए ये भी कहता है कि मैं नहीं कहता, ये गीता कहती है, ये गीता नहीं कहती, ये वेद कहता है। तो सबसे बड़ा प्रमाण वेद है। और जैसे हम अपनी बात को साबित करने के लिए वेद को आगे रखते हैं, जैसे आजकल व्यवहार में कभी कभी लोग, कांग्रेस वाले लोग अगर बात करते हैं, वो कहते हैं महात्मा गांधी ऐसा करते थे, महात्मा गांधी ऐसा कहते हैं, इसलिए हमको ऐसा करना चाहिए या हमको ऐसा कहना चाहिए। तो महात्मा गांधी की बात को लेकर हम अपनी बात को प्रमाणित करते हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं तुमने ऐसा नहीं समझना कि मैं ही कह रहा हूँ, मैंने तुमको ये कहा कि पहले सनकादियों ने भी इस उपनिषद को लिया है, अपनाया है, और अमरीची आदियों ने भी वो प्रवृत्ति मार्ग की उपनिषद को अपनाया है। अब मैं तुमको इसमें एक इतिहास, इसमें एक कहानी बतलाता हूँ। एक इतिहास है। कहते कैसा इतिहास है? कहते एक बार की बहुत पुरानी घटना है। यहाँ इस भूमंडल में पर्यटन करते हुए नारद जी, जैसे संत घूमते घुमाते रहते हैं, इस तरह से नारद जी लोक कल्याण के लिए, लोक कल्याण हितार्थ, क्योंकि संत का भ्रमण या संत का पर्यटन अपने लिए नहीं होता, वो लोक कल्याणार्थ होता है। तो वो उस समय नारद जी वहाँ नारायणाश्रम में उस सनातन अनादि देव नारायण के पास गए थे, और उन्होंने कुछ बातें वहाँ पूछी थी। वही इतिहास के रूप में मैं तुम्हें वर्णन करके सुनाऊंगा। अब वो बातें क्या होंगी
वो आपको कल बतलाएंगे। आज का समय समाप्त होता है। अब पूज्य महाराज श्री अपना भाषण आपको देंगे। ये इतिहास, ये घटना आपको कल सुनाएंगे। उसके बाद फिर वेद स्तुति का आरंभ होगा। हरि ओम तत्सत।